दोस्तों, शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने मोनालिसा की तस्वीर के बारे में तो जरूर सुना ही होगा और उसे देखा भी होगा। इस तस्वीर में उसकी अद्भुत मुस्कान को देखकर उसके बारे में जानने की कभी ना कभी आपकी इच्छा भी की होगी। क्या आप जानते हैं कि मोनालिसा की तस्वीर को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था? उनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था। इसी वजह से उनके नाम के पीछे विंची शब्द लगाया गया। वह एक खोजकर्ता और कलाकार के रूप में जाने जाते थे। उनकी एक और खास बात यह थी कि वह एक बार में एक हाथ से लिख तथा दूसरे हाथ से तस्वीर बना सकते थे। मोनालिसा की तस्वीर को अलग अलग एंगल से देखने पर उसकी स्माइल अलग अलग नजर आती है। मोनालिसा की यह तस्वीर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध तस्वीर है। शायद इसीलिए आज इस तस्वीर की कीमत लगभग 5253 करोड़ रुपए है। गूगल के सर्च रिजल्ट से पता चला है कि 14 दिसंबर 1962 को यह तस्वीर $100 मिलियन करीब 75 करोड़ रुपए की थी। अमेरिका में पहली बार लियोनार्डो दा विंची की मशहूर तस्वीर मोनालिसा को 8 जनवरी 1963 को वाशिंगटन में प्रदर्शित किया गया था। नेशनल आर्ट ऑफ गैलरी के बाहर मोनालिसा की इस तस्वीर को देखने लिए लोगों की लंबी कतारें लगी थी। उस वक्त प्रदर्शन के लिए अमेरिका ने फ्रांस से तस्वीर को किराए पर लिया था। ऐसा माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने यह तस्वीर 1503 से लेकर 1500 के बीच बनाई थी, लेकिन इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। उन्होंने यह तस्वीर आखिर कब बनाई थी, क्योंकि विंची द्वारा बनाई गई इस तस्वीर को बनाने के अलग अलग तथ्य सामने आते हैं। इस तस्वीर के बारे में दूसरा तथ्य यह है कि लियोनार्डो दा विंची जब 51 साल के थे तो उन्होंने 1503 में इस तस्वीर को बनाना शुरू किया और 2 मई 1519 में इस तस्वीर को पूरा किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। और यह तस्वीर तब से आज तक एक रहस्य की तरह है। इस तस्वीर को लेकर कई सारे शोधकर्ताओं ने शोध किए और इस तस्वीर में जो औरत है उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें यह पता चल सके कि इस तस्वीर में जो औरत है वो कौन है। वास्तव में यह मोनालिसा है कौन? आज तक यह एक रहस्य ही बना हुआ है। मोनालिसा के बारे में शोधकर्ताओं की अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि मोनालिसा एक रेशम व्यापारी की पत्नी थी और उनका असली नाम लीसा घेरार्दिनी था। सन 1495 में एक धनी व्यापारी सर फ्रांसिस्को डेल जकार्डे के साथ लीसा घेरार्दिनी का विवाह हुआ था। इन्हीं रेशम व्यापारी की पत्नी लीसा घेरार्दिनी की तस्वीर को मोनालिसा का नाम दिया गया। इतालवी में मोना शब्द का प्रयोग मैडम के लिए किया जाता है। इस तस्वीर में महिला के पीछे वृक्ष, नदी, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो एक बड़ी खुली खिड़की के सामने उन्हें बैठाकर यह तस्वीर बनाई गई थी। मोनालिसा की इस तस्वीर को बाहों के साथ ही बनाया गया था, लेकिन समय के साथ साथ यह रंग उतर गए। यह बात एक शोध के द्वारा पता चली। कहा जाता है जब 1503 में यह तस्वीर बनने शुरू हुई तो उस वक्त वह गर्भवती थी। शायद इसी मातृत्व की प्रसन्नता के कारण ही उनके चेहरे पर यह अद्भुत मुस्कान है। वर्ष के अंत में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। मोनालिसा के बारे में दूसरा तथ्य यह है कि जो महिला तस्वीर में दिखाई दे रही है वह इटली के अरांगो शहर के ड्यूक की पत्नी इसाबेला है। और इस तस्वीर में इसाबेला की मुस्कान में दुख है, क्योंकि तस्वीर बनाने से कुछ समय पहले ही उनकी मां का निधन हो गया था। मोनालिसा के बारे में तीसरा तथ्य यह है कि मोनालिसा की तस्वीर किसी युवती की नहीं बल्कि लियोनार्डो दा विंची ने अपना ही खुद का चित्र एक युवती के रूप में बनाया था। इन शोधकर्ताओं का कहना था कि जब उन्होंने कंप्यूटर की सहायता से मोनालिसा के चेहरे पर लियोनार्डो के बाल, भौहें और दाढ़ी तथा मूंछों को लगाकर देखा तो वह लियोनार्डो में बदल गई। इसी तरह जब उन्होंने लियोनार्डो के चेहरे से बाल, भौहें और दाढ़ी तथा मूंछों को हटाकर देखा तो वह बिल्कुल मोनालिसा की तरह ही लगे। वैसे तो लियोनार्डो दा विंची चित्रकार के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने इस तस्वीर के बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा जिससे यह पता चल सके कि इस तस्वीर में मौजूद औरत कौन है, और इसी कारण आज तक यह एक रहस्य है। लियोनार्डो ने मोनालिसा की तस्वीर पर इटालियन भाषा में ला रिस्पोस्टा सी तरवा की शब्द लिखे थे, जिसका हिंदी में मतलब है उत्तर यहाँ है। उनके इन शब्दों को पढ़कर यह लगता है जैसे कि वह इस तस्वीर में छुपे रहस्य को बताना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बताते उनकी मृत्यु हो गई और मोनालिसा की तस्वीर को एक रहस्य की तरह छोड़ गए। अगर मोनालिसा की 2 तस्वीर को आपस में मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति नजर आती है, और चौंकाने वाली बात यह है कि यह आकृति उस जगह पर नजर आती है जहां लियोनार्डो ने इटालियन भाषा में कुछ शब्द लिखे थे। मोनालिसा की यह तस्वीर आज भी फ्रांस के लोरवे संग्रहालय में रखी हुई है। मोनालिसा की असली तस्वीर 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है।
इस तस्वीर को बचाए रखने के लिए फ्रांस की सरकार ने इस तस्वीर के लिए लॉर्वे संग्रहालय में करीब 50 करोड़ रुपए खर्च करके एक कमरा बनाया है। इस तस्वीर को एक खास तरह के शीशे में रखा गया है जो ना तो चमकता है और ना ही टूटता है। यह एक बुलेट प्रूफ शीशा है। यह सब इसलिए ताकि कोई भी इस तस्वीर को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि वर्ष 1951 में किसी आदमी ने इस तस्वीर पर एक पत्थर फेंका था जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया था। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 500 लाइक। अब 500 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।